कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि पापापहारि दुरितारितरङ्गधारि शैलाप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि झङ्कारकारि हरिपादरजोपहारि गङ्गा पुनातु सततं शुभकारिवारि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा की कथा श्रवण करने से आए भगवान का नाम स्मरण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। कल हमने कार्तिक महात्म्य और माघ माह के व्रत का उद्यापन की विधि श्रवण की। आज राजा पृथु फिर भगवान नारद जी से पूछे हैं कि भगवान, आपने उद्यापन में बताया कि तुलसी के मूल जड़ में भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ मेरी जानने की इच्छा है कि यह क्यों किया जाता है, किस कारण से, आप इसके बारे में मुझे विधि पूर्वक बताएं। नारद जी कहते हैं कि
मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि एक बार देवराज अपने दल बल के साथ पूरे ही, जैसे अब छोटे मोटे नेता लोग होते हैं तो वो भी एक दल बल के साथ चलते हैं, इसी प्रकार से इन भी अपने दल बल के साथ एक बार भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए गए। इंद्र जब जा रहे थे तो इंद्र को रास्ते में एक भयानक पुरुष दिखाई दिया। उस पुरुष से नारद ने पूछा कि भगवान शंकर कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? तो उससे जब 3 बार पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अरे तू मूर्ख, मैं राजा हूँ, देवताओं का राजा हूँ और फिर से तू मेरा अपमान कर रहा है। अगर हम किसी को भी बोलते हैं कोई बात, अगर कोई अनसुनी करे तो क्रोध आ जाता है। इसी प्रकार इंद्र को भी बड़ा क्रोध आया, पर इंद्र उसको मारने के लिए तैयार हो गए। इंद्र ने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे अभी यहीं पर भस्म कर देता हूँ अपने वज्र के द्वारा। जब इंद्र ने इस प्रकार से क्रोध आया और इंद्र ने अपने वज्र से उस पुरुष का वध कर दिया, वहीं पर ढेर हो गया, उसका राख ही राख हो गई। अब जैसे भगवान शंकर को पता लगा, भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए। और देखो शंकर जी भगवान क्रोध भी होते हैं, पर बहुत जल्दी क्रोध भी हो जाते, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, जो एक जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और बड़ी सरल विधि भी भगवान शंकर की पूजन की है। और भगवान शंकर के पूजन से हमें एक सीख लेनी चाहिए। भगवान शंकर के जितने भी गण हैं, भगवान शंकर का जो भी परिवार है, सबके वाहन देखेंगे आपके एक से एक अलग अलग हैं। सबकी एक दूसरे से क्या है, बैर है, फिर भी वो आपस में एक बन करके रहते हैं। भगवान शंकर जी के पास क्या है, नंदी बैल है, और वही माता के पास क्या है, शेर है। दोनों जन्मजात एक दूसरे के बैरी हैं, पर फिर भी एक परिवार में रहते हैं। वही मोर है, और भगवान कार्तिकेय जी के पास मोर है, भगवान शंकर के गले में सर्प है। एक दूसरे के बैरी हैं, फिर भी एक जगह रहते हैं। वही गणेश जी के पास चूहा है और भगवान शंकर जी के पास सर्प है, फिर भी एक जगह रहते हैं। तो देखो कितनी विचित्र बात है कि सब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के बैरी हैं, फिर भी क्या है, एक साथ रहते हैं। तो हम लोग फिर भी एक साथ रह करके, हम तो मानव है, हमें यही सीख, भगवान की पूजा क्या है, हमें एक सीख दिलाती है कि हमें किस प्रकार से संसार में जीना चाहिए। तो भगवान शंकर कि जब भगवान शंकर को पता लगा कि राजा इंद्र ने उस पुरुष का अपने वज्र द्वारा उसका वध कर दिया, तो भगवान शंकर को भी बड़ा क्रोध आया। अब जब क्रोध आया तो भगवान शंकर के नेत्र से एक ज्वाला निकलने लगी, एक अग्नि का गोला निकलने लगा। इतना क्रोध बढ़ गया कि भगवान वो जो गोला था वो इंद्र को भस्म करने के लिए इंद्र की ओर आने लगा। अब इंद्र तो अब बचने के लिए क्या करें, तो इंद्र के साथ में देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे और इंद्र को कहा कि तुम भी भगवान से प्रार्थना करो। इंद्र भगवान के पैरों में पड़ गया शंकर जी के, और भगवान से नाना प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने लगे कि हे कपड़े, ये अंधकासुर के वध करने वाले, भगवान की नाना प्रकार से प्रशंसा करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा तुमने मुझे प्रसन्न तो कर दिया, मैं कोई नहीं, इंद्र को जीवन दान देता हूँ। हे बृहस्पति जी, आपने आज इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसलिए तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। तो बृहस्पति जो है, इनका एक नाम जीव भी उसी दिन से पड़ा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि देखो ये अग्नि तो अब निकल गई, अब इसको मैं कहाँ रखूं। जिस प्रकार से भगवान राम ने समुद्र, जब भगवान राम को रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने बाण निकाला था, तो फिर उस बाण को तो फिर अब दोबारा तर्कस में नहीं रखा जाता, तो फिर भगवान ने उसको कहीं अलग छोड़ा। उसी प्रकार से भगवान
शिव भी कहते हैं ये अग्नि तो अब वापस जा नहीं सकती, इसको मैं कहाँ रखूं। फिर जाकर के भगवान शंकर ने उस जो अग्नि थी, इसको अग्नि का गोला था, इसको जाकर के खारे समुद्र में फेंका। अब जैसे वो गोला समुद्र में पड़ा तो उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। वो बालक इतनी जोर जोर से रोने लगा कि 14 भुवन तीनों लोग उसकी आवाज से क्या है कांपने लगे, सब बधिर होने लगे, कोई सुनने लगे, इतनी उसकी भयानक आवाज थी। उसकी आवाज से जब लोगों को बहरापन हो गया, सुनने नहीं लगे, तो यहाँ तक देवता लोग फिर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये क्या अनर्थ हो गया। ब्रह्मा जी आए देवताओं की स्तुति सुन करके और आए वहां समुद्र के तट पर। देखा तो वहीं एक बालक बड़ी जोर से चिल्ला रहा है। जैसे भगवान ब्रह्मा जी को समुद्र ने देखा तो समुद्र भगवान जी की प्रार्थना करने लगा, आइए पितामह। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत बालक किसका है। तो समुद्र कहता है कि ये मेरे यहाँ जन्म है तो ये मेरा ही बालक है, और उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी की गोदी में दे देता है कि आप इसका नामकरण संस्कार करें। अब ब्रह्मा जी की गोद में जैसे ही समुद्र उसने बालक को दिया तो उस बालक ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की दाढ़ियां पकड़ ली। ब्रह्मा जी की दाढ़ियां पकड़ ली तो उसने छोड़ी नहीं। ब्रह्मा जी ने कई प्रयास किया तब जाकर के छुड़ाई। अब जब उसने दाढ़ी खींची तो ब्रह्मा जी के आंसू आने लगे। ब्रह्मा जी के आंसू निकले तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम आज से जलंधर ही होगा, क्योंकि इसने मेरे आंसू निकाल दिए, इसलिए इसका नाम आज से जलंधर है। जब उसका नाम जलंधर रख दिया तो कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी पुनः आए और ब्रह्मा जी से समुद्र ने कहा कि इसका राज्याभिषेक कर दीजिए, इसको आप समुद्र का राजा बना दीजिए। इधर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं उनसे कहा कि इनका राज्याभिषेक करिए। उसका राज्याभिषेक किया गया। वो बड़ी प्रसन्नता से राज्य चलाने लगा। एक दिन अब समय व्यतीत हुआ तो जो समुद्र है उन्होंने उसका विवाह कालनेमी नामक के राक्षस की पुत्री वृंदा, ये वृंदा और जो कालनेमी है, कालनेमी की पुत्री वृंदा है। भगवान के पार्षद थे जय और विजय। ये आकर के कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याकश्यप और जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले गया तो फिर भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। अब हिरण्याक्ष के दो पुत्र थे, एक अंधक और एक हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष अंधक और कालनेमी, जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर लिया तो ये दोनों भगवान से बैर करने लगे। उधर जो हिरण्यकश्यप था ये भी भगवान से बड़ा बैर करने लगा कि मेरे भाई को मार दिया, ये भी कहते मेरे पिता को मार दिया। अब ये दोनों अपने चाचा के राज्य में रहने लगे, उनका सहयोग करने लगे राज्य चलाने में। समय व्यतीत हुआ। एक दिन इन दोनों को जो अंधक है इसने मां पार्वती से क्या है मोहित हो गया मां पार्वती पर, और ये मां पार्वती की इज्जत पर हाथ डालने के लिए मां पार्वती पर से वहां चले गया कैलाश पर्वत। तो भगवान शंकर को जैसे ही पता लगा भगवान शंकर ने इसको भस्म कर दिया। अब इसकी तो अंधक की तो मृत्यु होगी, इसको भस्म कर दिया भगवान शंकर ने। फिर जो कालनेमी था, ये कालनेमी भी भगवान शंकर से अब बड़ा द्रोह करने लगा। इस कालनेमी के 6 पुत्र और 1 पुत्री हुई। एक तो वृंदा है और 6 पुत्र इसके हैं। 6 पुत्रों, ये 6 पुत्र भी वहीं अपने पिता के साथ रहते हैं। अपने दादा जो इनके दादा हैं हिरण्यकश्यप। एक दिन हिरण्यकश्यप ने इनको कहा कि तुम जाकर के अब रसातल में पाताल में चले जाओ, वहां का राजभार देखो। तो कालनेमी नहीं चाहता था कि ये वहां जाए। कालनेमी ने कहीं उनको मना किया पर वो नहीं मानी, वो चले गए। तो इसने श्राप दे दिया कि अगले जन्म में ही तुम्हारे मृत्यु करूंगा अपने पुत्रों को। अब इसके 6 पुत्र कौन हैं?
एक बार मरीचि ऋषि नारद जी को, मरीचि ऋषि जो है नारद जी के, मरीचि ऋषि जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी को मिलने गए मरीचि, तो अपने पुत्रों को भी ले गए, इन 6 पुत्रों को। अब जब पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ये हंसी में जो पुत्र हैं मरीचि के, ये नारद, ये ब्रह्मा जी को इस प्रकार से मजाक करने लगे कि महाराज पितामह देखो आप कैसे हैं, आपने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया, ऐसे तो हमने आज तक देखा नहीं। जबकि भेद है, तो भगवान ब्रह्मा जी को श्राप देते थे, जाओ तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, असुरों की तरह, राक्षसों की तरह तुम्हारी बुद्धि है, जाकर तुम राक्षस बन जाओ। तो यही आकर के फिर उस कालनेमि के पुत्र में जन्म लिया। और फिर ये जब रसातल में पहुंचे वहां, तो फिर इधर फिर जो कालनेमि है इसने भी भगवान शंकर के से द्रोह किया, तो भगवान शंकर के द्वारा इसका वध किया गया। भगवान शंकर के द्वारा वध किया। फिर ये द्वापर में आया, मारीच का पुत्र होकर के रावण का साथ दिया इसने। फिर इसने हनुमान जी को भी छलने की कोशिश की। फिर जाकर के फिर द्वापर में आया। द्वापर में कहते हैं कि कंस के रूप में आया, और इसने जो भगवान जो श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने कि तुम जाकर के असुर बनो, और जब असुर बनोगे तो फिर मांगी थी, तो कहा कि जाओ तुम जाकर के भगवान के ही भाई बनोगे। वही जो 6 पुत्र हैं इस कालनेमि के, वो अभी कौन द्वापर में बन करके आए भगवान श्री कृष्ण के जो 6 भाई हैं, जो इनसे पहले होते, जिनको कंस ने जिनका वध किया। तो वही कंस कौन है? कालनेमि। और इसी कालनेमि ने अपने उन 6 पुत्रों का वध किया। तो ये कालनेमि की पुत्री है वृंदा। तो वृंदा के साथ जलंधर का विवाह किया गया। अब जलंधर बड़े ही निष्कंटक राज्य करने लगा, अपने धर्म का, अपने राज्य का पालन पोषण करने लगा, बड़े अच्छे तरीके से अपना राज्य चलाने लगा। इसका यश इतना बढ़ गया कि तो अपने पे अहंकार हो गया, और धीरे धीरे ये क्या है, इसने देवताओं को भी जीत लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण